हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 गणित का जो अध्याय 1 है एनसीईआरटी का, इसके उदाहरण 1 से लेके 5 तक का सॉल्यूशन। देखो, जो भी एनसीईआरटी के उदाहरण दिए गए हैं वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत बार पेपर में डायरेक्ट उदाहरण में से सवाल आ जाता है, तो आपको उदाहरण की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस अध्याय का 1 से लेके 5 तक ये उदाहरण देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण 1 से। यहाँ पर देखो, जो पहला उदाहरण है इसमें बोला है ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो जो भी ये क्वेश्चन है मैं इसको उतार लेता हूँ। पहले देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है 3/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेता हूँ मैं यहाँ पे 3/7, फिर यहाँ प्लस ब्रैकेट में है -6/11, फिर प्लस -8/21, -8/21, फिर प्लस में 5/22। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। देखो, सबसे पहले तो इसको थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं हम। जैसे यहाँ 3/7 है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है। ठीक है, ये प्लस और माइनस चिपका के लिखें तो मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इनके बीच गुणा हो रही है प्लस माइनस के बीच, तो प्लस माइनस -6/11, फिर प्लस -8/21, फिर यहाँ पे प्लस क्या है 5/22। ठीक है भाई, चलो थोड़ा साइड कर लेते हैं इस तरफ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो नीचे है यानी कि 7, 11, 21, 22, इनका लघुत्तम ढूंढेंगे कि इनका लघुत्तम क्या होता है। ठीक है, तो लघुत्तम कैसे निकालोगे आप। देखो, एक तरीका तो ये है कि 7, 11, 21, 22 इन चारों को आप लघुत्तम देखो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फायदा ये है कि हमें 7, 11, 21, 22 सबके चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ 21 और 22 का निकाल लो, सिर्फ 21 और 22 का। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा हमने 7 और 11 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्यों नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनना। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस ट्रिक को आप ध्यान से सुनना। ट्रिक ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, और छोटे नंबर के टेबल में या पहाड़े में बड़ा नंबर आता है, जैसे 7 के पहाड़े में 21 आता है। ठीक है, तो आप इस छोटे नंबर को यहाँ पे लिखो मत लिखो, एलसीएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा, लघुत्तम वही आएगा। इसी तरह से जो 11 है इसके पहाड़े में 22 आता है, तो आप ये बड़ा वाला नंबर लिखो बस 22, आप ये 11 नहीं लिखो तब भी लघुत्तम वही आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, एक बार और मैं बता देता हूँ कि भाई हमें लिखना तो यहाँ पे 7 और 11 भी चाहिए था, लेकिन हम 7 और 11 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 आ रहा है, 11 के पहाड़े में 22 आ रहा है। बड़े नंबर मौजूद हैं जो इनके पहाड़े में आ रहे हैं, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 7, 11, 21, 22 चारों का लघुत्तम निकालोगे या फिर सिर्फ और 21 और 22 का निकालोगे, एक ही बात है, एक ही उत्तर आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा 21 और 22 का जो लघुत्तम होगा हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इनका ही गुणनफल होगा, मतलब 21 और 22 को गुणा करोगे वही इनका लघुत्तम होगा। कैसे पता लगा, ये भी ट्रिक आप याद रखना कि दो लगातार आने वाली प्राकृत संख्याएं अगर आपके पास हैं, जैसे 21 के बाद क्या आता है 22, और उनका लघुत्तम निकालना है, तो लगातार आने वाली संख्याएं जो हैं उनका लघुत्तम उनको गुणा करने पे ही आता है, मतलब उनका गुणनफल होता है। ये तभी आपको करना है जब लगातार आ रही है, तो मतलब अगर आप इनको गुणा कर दो तो भी लघुत्तम वही आएगा। चाहे करके देख लो, 22 × 1 22 हो, 22 का 2 हासिल गया 2, और 22 दूनी 44 और 2 46, यानी इनका लघुत्तम 462 आएगा। अब अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करके भी दिखा देता हूँ। देखो, 2 से करोगे 11, यहाँ पे 21 का 21 रहेगा, फिर 3 सत्ते 21, ये 11, फिर 7 से करोगे, फिर 11 से करोगे ना, ये तो आपको आता होगा। खैर, इनको गुणा करके देख लो चाहे। ठीक है, 7 × 3 21 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, मतलब 21 × 22 ही बनना है। ठीक है ना, या फिर आप अलग से भी गुणा कर लो, यही आएगा। ठीक, तो ये बात आप याद रखना कि अगर आप ऐसे नंबर का, ऐसी संख्याओं का लघुत्तम निकाल रहे हो जो लगातार आ रही हैं, तो उनको गुणा कर दो, वही उनका लघुत्तम होता है। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा, फिर ऊपर उसको गुणा करते हैं, यही तो तरीका होता है। तो 7 का पहाड़ा 462 में कितनी बार जाएगा हमें नहीं पता, तो हमें रफ में भाग करके देखना पड़ता है।
हम वो नहीं करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना यार। 7 को आप भाग दोगे टाइम तो लगेगा ना कुछ। इससे अच्छा तरीका क्या है, इससे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है, यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको इसको इससे भाग नहीं देना रफ में। सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे क्या है 7, वो 7 यहाँ से गायब कर दो थोड़ी देर के लिए, 7 गायब कर दो, जो जो बचा उनको गुणा कर लो, उतनी बार ही 7 का पहाड़ा इसमें जाएगा। फिर से समझाता हूँ, क्या बोला मैं, 7 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा ये हमें चेक करना था, नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, 7 यहाँ पे है तो यहाँ से 7 हटा देंगे, 7 हटाने के बाद क्या बचा, 2 3 6, 6 गुणे 11 करोगे, 11 गुणा में 6 66, यानी 66, यानी 66 बार पहाड़ा जाएगा, चाहे आप करके भी देख लेना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया तरीका। देखो अब जितनी बार इसका पहाड़ा जाता है, ठीक है, जितनी बार इसका पहाड़ा जाता है हम क्या करते हैं, उसको ऊपर गुणा करते हैं। पहाड़ा कितनी बार गया, 66 बार, यानी इस 66 को हम इस 3 से गुणा करेंगे। जब आप 66 को 3 से गुणा करोगे, 3 गुणा में 6 18 का 8 हासिल 1, 3 गुणा में 6 18 और हासिल 1 19, 198 हो जाएगा, खत्म। ठीक, फिर आगे माइनस है, माइनस लगा दो। ठीक, फिर आपको क्या देखना है, 11 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाता है, जितनी बार जाएगा उसको ऊपर 6 से गुणा करेंगे, ऊपर 6 है। फिर से हम रफ में भाग भाग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने को पता है यार कि यहाँ से नीचे क्या है 11, तो यहाँ से 11 हटा दो, ठीक है। 11 हटा दोगे, मान लो अगर ये 11 हटा दोगे तो जो जो बचा उसको गुणा कर लो बस, 11 को छोड़ के। तो 7 3 21, 21 को 2 से गुणा करोगे, 21 दूनी 42, यानी कि 11 का पहाड़ा इसमें पढ़ोगे पता कितनी बार जाएगा, 42 बार जाएगा, ठीक है। इस 42 को ऊपर 6 से गुणा करना है, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, 6 चौक 24 और 1 25। आगे निशान माइनस का था, माइनस लगा दो, ये रफ करके मिटा दो, इसको जरा अच्छे से लिख देता हूँ 11। ठीक, इसी तरह से 21 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा यही तो चेक करना है। नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। यहाँ से 21 हटाना आसान है। 21 देखो किस किस को गुणा करके बन रहा है, 7 और 3 को, यानी 7 गुणा 3 21 बन रहा है कि नहीं, 7 गुणा 3 21 बन रहा है। यहाँ से 21 हट गया, क्या क्या बचा, 11 और 2, यानी 11 दूनी 22, यानी 21 का पहाड़ा 22 बार पढ़ोगे तो ये आ जाएगा। यानी कितनी बार पहाड़ा जा रहा है, 22 बार, क्योंकि 2 और 11 बचा, 11 दूनी 22 होता है। 7 या 21 हटाने के बाद, 21 ही क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ 21 था नीचे, ठीक है। ये तरीका तब काम आता है जब बहुत बड़ा नंबर हो। ये तो खैर छोटा है, आप डिवाइड कर भी सकते हैं, लेकिन अगर और बड़ा होता तो ये तरीका और अच्छा लगता आपको। ठीक, तो चलिए 22 बार पढ़ा गया, 22 को 8 से करोगे तो यार 22 अट्ठे कितना होता है, 176। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करना है, 22 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा हमें ये देखना है। तो 22 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, हम डायरेक्ट पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ से 22 ढूंढेंगे और 22 हटा देंगे। तो 22 कैसे बन रहा है, 11 गुणा 2, यानी 11 और 2 को गुणा करोगे 22, इन दोनों को हटा दो, क्या बचा 7 क्या 21, यानी इसका पहाड़ा 21 बार जाएगा। तो 21 को 5 से गुणा करोगे, 21 पंजे 105, कितना आया 105। 21 को 5 से ही क्यों किया, क्योंकि यार ऊपर 5 है ना, ठीक है। चलो तो ये हो गया 105। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 198 के पहले कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस है, 105 के पहले प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 298 5 303, ठीक है। और यहाँ पे इसके पहले माइनस है, इसके पहले भी माइनस है, तो इन दोनों को भी जोड़ लो, निशान माइनस का रहेगा, ठीक है। तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 428, ठीक है। नीचे कितना है 462। अब जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा, देखो निशान अलग अलग है, 303 के पहले प्लस है, 428 के पहले माइनस है, अलग अलग निशान है, मतलब घटाएंगे। किस में से घट रहा है, इसमें से। तो 8 में से 3 गया, 5 बचा, 2 में से नहीं जाए, 2 में से 0 गया, 2 बचा, और 4 में 3 गया, 1 बचा, यानी माइनस का 125 और डिवाइड बाई है 462। माइनस का क्यों लगा, इसमें से घटाया है ना, तो इसके आगे वाला निशान लगेगा, माइनस का 125 आएगा। ठीक, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला उदाहरण था, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, बहुत ज़्यादा टाइम लेके, ठीक है, जानबूझ के मैंने टाइम लिया ताकि सबको समझ में आए। चलिए अगला देखते हैं। अगला मैं उतारता हूँ पहले, ठीक है। अगला सवाल आसान है क्योंकि यहाँ पे गुणा है ना, -4/5 और गुणा है 3/7, गुणा है 15/16 और गुणा है -14/9। तो अब देखो,
अब यहाँ पर जो अपने पास है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे हम लघुत्तम उगुत्तम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पिछले सवाल में हमने लघुत्तम इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे बीच में प्लस वगैरह का निशान था ना, जोड़ना था या घटाना था। यहाँ पर तो गुणा है ना हर जगह, यहाँ पर गुणा है, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है। तो जब ऐसा हो तब आप एलसीएम वगैरह नहीं लेते हो, तब आप क्या करते हो? तब आप देखते हो कि अगर किसी नीचे वाले से ऊपर वाला कट रहा है तो काटो, नहीं तो ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 5 है, 5 नीचे है यानी कि हर में है, तो 5 एकम 5, इससे ऊपर वाला 15 कट रहा है, 5 तियाँ 15। ठीक है, अब और ढूंढो कोई ऊपर नीचे से कट रहा है। हाँ, 4 एकम 4, 4 चौक 16। काटने के लिए एक ऊपर का यानी कि अंश और एक हर नीचे का होना चाहिए। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। और क्या कट रहा है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। एक बार जो बचाव लिख लेते हैं, ज़्यादा घित-पिच जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखो 2 1, इस 3 कटा तो 1 1, यानी कि 2 गुणा में 1 कितना हो जाएगा? 2 होगा। माइनस कितनी जगह है? एक तो यहाँ पे घटा का निशान है, माइनस का निशान है, एक यहाँ पर है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना बचा हुआ है? 4। तो 2/4 का मतलब कितना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये उदाहरण 2 भी आसान था। अब उदाहरण 3 देखो, आसान है लेकिन पूछा जाता है ऐसा सवाल। ठीक है, हमें सिर्फ इससे नहीं मतलब होना चाहिए कि ये आसान है तो क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप छोड़ोगे थोड़ी, तब तो आप वो भी करोगे ना। तो प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की करो। देखो यहाँ बोला है निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ इसमें। इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 7/19। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मैंने क्या बताया था? योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जिस संख्या का आप योज्य प्रतिलोम ढूंढ रहे हो उसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि वो 0 हो जाए। जैसे अगर आपके पास 4 होगा तो इसमें से आप -4 जोड़ दो, 0 हो जाएगा। अगर आपके पास -4 है तो 4 जोड़ दो, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, मतलब निशान बदल दो। -7/19 है तो +7/19। यहाँ पर 21/112 है तो इसका योज्य प्रतिलोम -21/112 हो जाएगा। तो जब भी योज्य प्रतिलोम पूछा जाए आप निशान बदल दो। और अगर 0 का पूछा जाए तो 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का कोई निशान नहीं होता, माइनस या प्लस नहीं होता 0। ठीक है ना, तो 0 का 0 रहेगा। बाकी 0 के अलावा कुछ है तो निशान बदल दो, योज्य प्रतिलोम मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भाई सत्यापित कीजिए कि -x और x समान है। क्या मतलब, क्या सत्यापित करना है हमें? हमें सत्यापित करना है कि माइनस और फिर -x और ये x, ये दोनों समान है, मतलब दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये हमें दिखाना है। ठीक है, पहला केस में LHS सोल्व करते हैं पहले। ठीक है, LHS में क्या है? देखो -(-x). x की जगह पहले केस में क्या है? 13/17। तो यहाँ पे x की जगह लिख दिया 13/17। अब माइनस माइनस प्लस होता है, यानी प्लस हो गया 13/17। तो LHS में तो ये आ गया। RHS में देखते हैं क्या होगा। RHS में सीधा सीधा x है, सीधा सीधा x है। तो x की जगह तो 13/17 ही है, तो यानी इसकी जगह 13/17 आ गया। तो आप देखो LHS और RHS दोनों का फाइनल उत्तर कितना है? एक समान है। तो मतलब सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया? कि LHS बराबर RHS है। ऐसे ही आप दूसरा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है इसको पहले उतार लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2/5, थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पे बटे का निशान है। ठीक है, यहाँ पर भी है 2/5, गुणा में क्या है? -3/7, फिर क्या है? -1/14। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि अभी तक हमने किए हैं। माइनस में 3/7 गुणा में 3/5। ठीक है भाई, ये है अपने पास। तो देखो इसमें हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में गुणा में हैं, ये चीज़ आपस में गुणा में है और ये घटा में है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी बन जाती है। एक जैसे समझेंगे, इसको हम एक जैसा समझेंगे, इसको एक समझेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ऐसा हो कि गुणा भी है, कहीं कहीं घटा भी है,
तब हम करते हैं इसमें नियम लगा के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मैंने बहुत सारे नियम आपको पढ़ाए, क्रम, विनिमयता, वितर्कता, ठीक है, ये सब आपको पढ़ा रखा है। तो अब क्या करेंगे, देखो जो गुणा में है उनमें देखो कि क्या कोई चीज़ एक जैसी है। बिल्कुल है, यहाँ पे -3/7 है, यहाँ भी -3/7 है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले पास पास लिख लेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ लिख लो आप पहले, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2/5 गुणा में क्या है -3/7, ये लिख दिया। और इसके बाद क्या यहाँ पे -3/7 गुणा में 3/5। और जो ये वाली चीज़ थी ना, इसको सबसे बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको सबसे बाद में यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे -1/14, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे क्रम विनिमयता से, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना क्रम विनिमयता से, ठीक है। क्रम विनिमयता क्या होती है अगर आपको देखना है तो इस चैप्टर की पहली वीडियो देखना, उसे मैंने अच्छे समझा रखा है। मतलब हम इस तरह से एक साथ इनको अरेंज कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक। चलो, अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, इसको एक और इसको दूसरा मानो, इन दोनों में देखो क्या एक जैसा है 3/7, ठीक है। तो माइनस का 3/7 ले लो बाहर, तो -3/7 दोनों में था, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से 3/7 समझ लो हट गया है, क्या बचा है 2/5, तो यहाँ बचा 2/5। यहाँ से ये -3/7 समझ लो हट गया है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा, समझो प्लस है, +3/5। और ये माइनस का 1/14 ही ना, ठीक है भाई। अब आपने जब ये कॉमन लिया, ठीक है, ये और ये दोनों चीज़ें कॉमन ली, इसको बोलते हैं वितर्कता। क्या बोलते हैं इसको, वितर्कता। फिर से बोल रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अगर डिटेल में जानना है क्रम विनिमयता, वितर्कता वगैरह वगैरह, तो आप पहली वीडियो देखना, बहुत अच्छे समझाया मैंने, ठीक। चलो, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो -3/7। देखो जब नीचे वाला सेम हो, जब नीचे से यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ऊपर जो भी हो रहा है जमा घटा वो सीधा सीधा कर दो, तो लघुत्तम वगैरह की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नीचे 5 5 है तो 3 और 2 5/5 हो गया, और माइनस में हो गया 1/14, ठीक। चलो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखो 5/5 तो 1 हो गया, तो 3/7 गुणा में 1 करोगे 3/7 ही रहेगा, ठीक है ना। ये और ब्रैकेट में गुणा है, माइनस में क्या है 1/14। 7 और 14 का लघुत्तम 14 हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले पहाड़े में अगर बड़ा वाला आ गया, जैसे 7 और 14 दो नंबर है, बड़ा नंबर है 14, छोटा नंबर है 7। छोटे नंबर के पहाड़े में अगर बड़ा नंबर आता है तो बड़ा नंबर ही लघुत्तम होता है, ठीक। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14, 2 गुणा में -3 -6। 14 का पहाड़ा 14 में 1 बार गया, 1 गुणा में 1 1, यानी -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7 बटे में क्या है 14। काटोगे तो कितना हो जाएगा, -1/2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी -1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।